बोल बेधड़क और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। जयपुर मेट्रो फेज 2 जिसका इंतजार आप लंबे वक्त से कर रहे थे, आज फाइनली सीतापुरा में सीएम ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्यों का श्री गणेश कर दिया है। एक तरफ जयपुर मेट्रो को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेट्रो फेज 1 के लिए कहा जाता है कि ये घाटे का सौदा है और ये घाटे का सौदा लगातार साबित हुई है। गहलोत सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में चांदपोल मानसरोवर कॉरिडोर चला दिया था, लेकिन नतीजा आज भी मेट्रो घाटे में रही है और ये बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। यातायात का पर्याप्त दबाव नहीं, इसलिए रोजाना औसतन 60,000 यात्री ही सफर कर पा रहे हैं। अब भजनलाल सरकार नया कॉरिडोर शुरू करने जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया, 140 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों और जयपुर की बड़ी अर्थव्यवस्था इससे जुड़ने वाली है। इससे ट्रैफिक जाम ही नहीं बल्कि मेट्रो का घाटा भी भरेगा और सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा। लेकिन अब सवाल बस यही है कि क्या गहलोत सरकार ने वाकई जल्दबाजी में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया और राजनीतिक क्रेडिट के चक्कर में शहर को घाटे वाला बोझ दे डाला? और सवाल दूसरा ये भी है कि क्या भजन सरकार का ये नया रूट जयपुर मेट्रो को घाटे से उबारने वाला गेम चेंजर साबित होगा? ऐसे कई प्रश्नों का लेंगे उत्तर, आप बने रहिए मेरे साथ। मेट्रो फेज 2 का श्री गणेश हो चुका है, जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और टाइम लाइन के तहत जो है निर्माण कार्य होगा। आपको कई जगहों पर जयपुर में मेट्रो स्टेशंस बनते हुए नजर आएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है जयपुर के लिए और इसका क्रेडिट भजनलाल सरकार को दिया जाना गलत भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही मेट्रो फेज 2 आ रही है। जबकि बीती कई सरकारों में मेट्रो फेज 2 की डिमांड होती रही, लेकिन कोई भी सरकार इसे लेकर नहीं आ पाई। तो देर आए दुरुस्त आए और यहाँ भजनलाल सरकार को बधाई कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम जयपुर के लिए उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि जो आरोप लगते रहे हैं गहलोत सरकार पर कि मेट्रो फेज 1 बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के लाए, जिसकी वजह से इतने वर्षों तक राजस्थान की मेट्रो ने बोझ सहा है, राजस्थान की मेट्रो घाटे का सौदा रही है। इन आरोपों पर कांग्रेस पार्टी का हम रिएक्शन जरूर लेंगे और बीजेपी से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र शर्मा बीजेपी से, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी से, दीप प्रकाश माथुर जुड़े हैं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और देवेंद्र शास्त्री जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले वीरेंद्र शर्मा जी का मैं रुख करूंगी। वीरेंद्र जी, भजनलाल सरकार के नेतृत्व में मेट्रो फेज 2 आ रहा है, बहुत बहुत बधाई बीजेपी के तमाम लीडर्स को भी और बहुत बहुत बधाई जयपुर वासियों को भी, क्योंकि जो काम बीते दो मुख्यमंत्री गहलोत जी और वसुंधरा जी दोनों नहीं कर पाए वो भजनलाल जी ने करके दिखाया है। तो ये अच्छा विषय है, लेकिन समय रहते कार्य होना, टाइमलाइन के तहत कार्य होना और जयपुर के अंदर कंस्ट्रक्शन होकर कब तक ये मेट्रो स्टेशंस जो है संचालित होंगे, ये भी सरकार को बताना चाहिए कि कब तक ये मेट्रो फेज 2 शुरू हो जाएगी। देखिए नंदिनी जी, जो भी क्वेश्चन आप समझना चाह रहे हैं, आपकी जो जिज्ञासा है, वह पहले से ही जयपुर की जनता सब जानती है कि 2031 तक यह मेट्रो फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने सब चीजें बिल्कुल क्लियर कर रखी है। और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, उनका जो सपना है कि इस देश की राजधानी को, जयपुर जो ऐतिहासिक शहर है पूरे विश्व में, उसे की समृद्धि को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके सार्वजनिक परिवहन तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, यहाँ की जनता को कैसे सुलभ और आसान सुगम यातायात कैसे दे सकते हैं, उसके लिए मेट्रो फेज 2 का जो उन्होंने विजन लिया था उसे आज साकार उन्होंने किया है भूमि पूजन के माध्यम से। और अब वो मेट्रो 3 और मेट्रो 4 फेज की बात करने लगे हैं।
तो मेट्रो फेज 2 को उन्होंने जिस प्रकार साकार किया, जो 41 किलोमीटर का जो कॉरिडोर ये रहेगा, जिसमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत प्लेटफॉर्म रहेंगे, मैं मानता हूं निश्चित रूप से इसके प्रारंभ होने के बाद जयपुर में करीबन जो आज का मेट्रो जो फेज 1 है, जिसके ऊपर यात्री भार केवल 60,000 आ रहा है, वो 2.5 लाख से 4 लाख तक पहुंच जाएगा। यानी आज जयपुर की करीबन जो जनसंख्या जो प्रतिदिन इधर उधर सफर करती है, उसका 70 से 80% भार इस मेट्रो वहन करेगी। और निश्चित रूप से आगामी समय में जो भविष्य में जो परेशानियां दिख रही थी कि हमारे यहाँ पे यातायात की कुछ परेशानियां होगी या वो होगी, तो मेट्रो स्टार्ट होने के बाद, फेज 2 स्टार्ट होने के बाद वो नहीं दिखेगी। तो जब सरकार इस प्रकार की कल्पना करती है, उन्हें साकार करती है, तो निश्चित माने वो प्रदेशवासी और पूरा जो जयपुर वासी तो आज बहुत खुश है कि उनका भी एक सपना था कि उनके क्षेत्र में भी मेट्रो आए। और इसके फेज 2 में जो स्टेशन आ रहे हैं, वो जयपुर के लिए नई लाइफलाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एयरपोर्ट भी जुड़ रहा है, इसमें एसएमएस भी जुड़ रहा है, इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी भी जुड़ रहे हैं, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया भी जुड़ रहा है और विक्या इंडस्ट्रियल एरिया भी जुड़ रहा है। और मैं समझता हूं चाकसू से चौमू की तरफ जाने वाला व्यक्ति जब मेट्रो में सफर करेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान की इकोनॉमी के लिए और हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको बढ़ाने का। लेकिन समय समय पर कांग्रेस को याद करना नहीं भूलते बीजेपी के लोग। मेट्रो फेज 2 का शुभारंभ और लगातार कांग्रेस के लीडर्स को, मुख्य तौर पर अशोक गहलोत जी का जिक्र बीजेपी के लीडर्स करते हैं कि ये जो फेज 1 राजकुमार जी लेकर आए, अशोक गहलोत जी, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के मेट्रो को घाटे का सौदा बना दिया, जिसकी वजह से राजस्थान को भुगतना पड़ा। लंबे वक्त तक राजस्थान की मेट्रो लॉस में चली है, जिसका कारण कांग्रेस सरकार की नीति रही। और अब भजनलाल सरकार के नेतृत्व में फेज 2 आ रहा है, जिसकी जरूरत बहुत सालों से जयपुर को थी। तो क्रेडिट देंगे सीएम भजनलाल शर्मा को आप यहां पर, राजकुमार जी? नंदिनी जी, मेट्रो राजस्थान के अंदर लाने का श्रेय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जाता है। प्रथम फेज हुआ, मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक गया, उसके अंदर गुर्जर की थड़ी, सिविल लाइंस, रामनगर, सुडाला, रेलवे स्टेशन, तमाम तरह की कॉलोनियां आई और एक अच्छा उद्घाटन हुआ, जिससे ट्रैफिक का दबाव भी कम हुआ। लेकिन जयपुर शहर बड़ा शहर है, लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और आज दूसरे फेज का उद्घाटन भी राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने किया है। ये लगभग 41 किलोमीटर का होगा, 13,000 करोड़ रुपए की योजना है। अच्छी योजना है, इससे जयपुर का ट्रैफिक कम होगा और जयपुर के लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। पहला फेज हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया, दूसरा फेज हुआ, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अच्छी बात है। तीसरा फेज जो भी सरकार होगी वो पूरा करेगी, चौथा फेज जो भी सरकार होगी वो पूरा करेगी। इससे राजस्थान का, जयपुर का भला होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और यातायात का दबाव भी कम होगा। ये अच्छी योजना है। और आपको ध्यान होगा नंदिनी जी, ये योजना दिल्ली के अंदर पहले स्वर्गीय नेता शीला दीक्षित जी लेकर आई थी और आज दिल्ली के अंदर जो मेट्रो है वो वहां की लाइफलाइन बन चुकी है। तो निश्चित तौर पर जयपुर की भी लाइफलाइन बनेगी। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई थी, अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाने का काम। राजकुमार जी आप बताइए, आरोपों का क्या सर कि आप लोग बिना सोचे समझे सुनियोजित ढंग से लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से मेट्रो लॉस में चली, आप लोगों की वजह से गलत तरीके से मेट्रो फेज 1 बनाया गया, ये जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या? नंदन जी, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाएगी तो उनका खाना कैसे पचेगा? प्रथम फेज बना, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सोडाला, ईएसआई डिस्पेंसरी, गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर, ये तमाम बड़े इलाके जहां ट्रैफिक रहता है बहुत ज्यादा, आवागमन भी बहुत होती है और आबादी के हिसाब से भी ये सारे बड़े इलाके हैं। और जब भी कोई योजना बनती है नंदिनी जी, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। वो आप ठीक है राजकुमार जी, मैं और जो गेस्ट है उनका रुख कर लेती हूँ। आप बेशक इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेट्रो फेज 1 जो बनी वो अच्छे ढंग से बनी और अच्छे से चली, लेकिन एक्सपर्ट्स भी जानते हैं और आप भी अंदर खाने जानते हैं कि ये जो टॉक रोड वाला रूट है, इस पर मेट्रो की डिमांड लगातार ज्यादा होती रही है, जिसको बनाने में आप नाकामयाब रहे। और मेट्रो फेज 1 के लिए लगातार एक्सपर्ट, सर आप भी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, दीप प्रकाश माथुर जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मेट्रो फेज 1 और मेट्रो फेज 2 का कंपैरिजन करें तो ये जो फेज 2 पर अब जो मेट्रो बनने जा रही है सर, इसकी जो मांग है, इसकी जो जरूरत है मुख्य तौर पर, ये तो बहुत पहले से थी, लेकिन बीती सरकारें नहीं बना पाई। और ये जो बात कही जाती है फेज 1 जो बना वो सुनियोजित तरीके से नहीं बना, गलत ढंग से बना, ये इन तमाम आरोपों पर आप क्या कहेंगे? जयपुर की सबसे बड़ी आवश्यकता मेट्रो की बहुत समय से चल रही है
और जो फेज़ 1 का हुआ था उसमें फेज़ 1B, 1A, 1C बने, ये धीरे धीरे काम हुआ। लेकिन आज जो काम हो रहा है वो 41 किलोमीटर का हो रहा है, जिसकी कि बहुत समय से इसकी ज़रूरत थी। और इससे मतलब जयपुर का जो ट्रैफिक है वो सुगम होगा, और जयपुर जो है आज देश के अंदर सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन बन गया रहने लायक जगह, और जयपुर में इस तरह के मेट्रो की आवश्यकता बहुत ज़रूरी थी जी। और इसका आगे जाके आम जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए भजनलाल सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। बस यही मैं चाहता हूँ कि ये टाइम पर समय पे पूरा हो जाए और फेज़ वाइज जितना जल्दी जल्दी काम हो सके उतना करें, लेकिन इस बीच में इनको ट्रैफिक नियंत्रण पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जी, लेकिन सर इस डिस्प्यूट पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये जो एक्सपर्ट्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे चौथे प्रवक्ता हैं ये भी इस बात को कहते हैं कि जब मेट्रो फेज वन का निर्माण हुआ ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया था, ये बड़ा पॉलिटिकल बन गया था, ये गलत हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं इस जिस रूट पर अब मेट्रो बन रही है वो पहले बन जानी चाहिए थी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो पॉलिटिक्स है, इसको आप कितना जायज या कितना गलत मानते हैं? देखो, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह सही है, जो राजनीति में है वो राजनीति करेंगे, इसमें हम किसी को वो नहीं कर सकते। लेकिन प्लानिंग करने वालों को सोचना पड़ेगा कि हमारी पहली प्राथमिकता क्या रहती है। और अभी जो फर्स्ट फेज में जो बना है वो निश्चित तौर पे उतना यूजफुल नहीं रहा जितना ये 41 किलोमीटर वाला ज्यादा यूजफुल। मतलब आप भी ये बात कह रहे हैं कि फेज 2 जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा यूजफुल रहेगा। देवेंद्र जी, आपसे भी कई बार इस विषय पर चर्चा हुई और आप भी ये बात कह चुके हैं कि फेज 2 इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेज 1। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं फेज 1 बना, फिर फेज 2 दूसरी सरकार बना रही है, फेज 3, लेकिन इतना इजी है नहीं। फेज 1 को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई और अब भजनलाल सरकार के नेतृत्व में जो ये फेज 2 आ रहा है, क्या आप यहाँ पर बीइंग अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट या बीइंग अ आम आदमी, आप इस पोजीशन पर हैं कि भजनलाल सरकार की तारीफ करें कि बीती कोई सरकार ये काम नहीं कर पाई टोंक रोड पर मेट्रो का, भजनलाल सरकार ने कर दिखाया? क्या कहेंगे? देखिए नंदिनी जी, ये जो मेट्रो का सिलसिला है ये 41 साल पुराना है जयपुर का। जब दिल्ली का मेट्रो बन गया तो यहाँ भी डिमांड उठी कि यहाँ की जो स्थानीय ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और आवागमन की सुविधा है वो न के बराबर है। तो यहाँ पर आज भी आप देख सकती हैं लोकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। मिनी बस चलाई गई हैं जो कि कोई बहुत अच्छी सर्विस नहीं मानी जाती, जेब कतरों की ज़्यादातर ट्रेवलिंग और इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें होती है। तो लेकिन 41 साल पहले रिको में यानी कि 1985 के आसपास ये कॉन्सेप्टलाइज कर लिया गया था और 4 फेज का मैप तैयार हो गया था। और उसमें मेजर जो रूट है वो टोंक रोड का ही माना गया था कि, और है भी आज भी, ट्रैफिक सबसे ज्यादा टोंक रोड से लेकर के विश्वकर्मा तक जाता है। और ये रूट अगर इसकी समस्या समाधान हो जाता है तो जयपुर का ये समझिए कि 30 से 35% ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन 41 साल में ये मानसरोवर से और चांदपोल का मेट्रो तो बनाया गया जिसका कंट्रीब्यूशन मुश्किल से 10% भी नहीं है। लेकिन टोंक रोड वाला ये फेज जो है पता नहीं किस तरह की, क्यों, ये भी तो एक बड़ा पेचीदा सवाल है ना कि मेट्रो फेज 1 का चुनाव इस रूट पर हुआ क्यों? अगर ये इतना इजी था, ऐसा नहीं है कि मेट्रो 1 जो है वो वहां वाला बनाया गया था। मेट्रो 1 ये भी हो सकता था, टोंक रोड वाला भी। और पता नहीं तत्कालीन सरकारों के उसमें किस तरह की घालमेल हुई, लेकिन ये टोंक रोड वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट था आज भी है और तब भी था जी, इसको छोड़ दिया गया और वो बन गया। तो आप जब कहती हैं कि ये घाटे का सौदा है जयपुर में मेट्रो, तो वो इसी वजह से है क्योंकि सही फैसला नहीं हो सका, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। भजनलाल जी का ये एडवांटेज है कि उन्होंने ये सेकंड फेज के तहत ये सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रैफिक के नजरिए से जयपुर के लिए जरूरी मेट्रो लाइन है, इसका उन्होंने आज आगाज किया है। वन वर्ड में रिप्लाई दीजिएगा कि जो मेट्रो 2 लेकर आ रहे हैं ये आगे भजनलाल जी की पॉलिटिक्स में मील का पत्थर साबित हो सकती है क्या? निश्चित रूप से। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो शेखावाटी को पानी और दूसरा जयपुर का जो मेन मेट्रो, ये भजनलाल जी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जनता के नजरिए से। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सीधा प्रश्न है सर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच जाते हैं, यह प्रश्न राजस्थान में उठता रहता है कि दिल्ली मुख्यमंत्री जाते हैं,
मोदी सरकार से बातचीत करने के लिए या उन्हें रिपोर्ट करने के लिए, इस तरीके की लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर दिल्ली जाकर मेट्रो फेज 2 ला रहे हैं या शेखावटी के लिए पानी ला रहे हैं तो राजस्थान की जनता स्वागत करेगी। ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा, ये 50% और 50% दोनों सरकारों के कोऑर्डिनेशन के साथ रहेगा। 50-50% दोनों सरकारें खर्च वहन करेंगी। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या लोड ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ऐसे प्रश्न भी उठ रहे हैं। केंद्र सरकार को ज्यादा हेल्प करनी चाहिए थी, ऐसे प्रश्न भी उठ रहे हैं मेट्रो फेज 2 के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप मुझसे पूछ रही हैं? मैं देखिए वीरेंद्र नंदिनी शर्मा जी, जी करूंगा। किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री होता है, उसका सपना होता है उसके प्रदेश का सर्वांगीण विकास। और जब भी भजनलाल जी जयपुर जाते हैं तो राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूं जो मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए डेडिकेटेड होकर कार्य कर रहा है, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे ऊर्जा के लिए हो, या फिर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, निश्चित रूप से जो कार्य हो रहे हैं वो आगामी भविष्य के लिए एक समृद्ध का इतिहास बनाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस प्रकार की परियोजनाएं जो साकार होती दिख रही है, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे यमुना जल हो, चाहे ईआरसीपी राम जल सेतु लिंक हो, चाहे देवास परियोजना हो, और जिस प्रकार युवाओं के भविष्य के लिए जो टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया कि इतनी तारीख कोई परीक्षाएं होगी या फिर उनकी जो नियुक्तियां दी गई है, तो इस प्रकार के जब कार्य होते हैं तो राजस्थान समृद्धि की तरफ बढ़ता है, कोई भी प्रदेश समृद्धि की तरफ बढ़ता है। और नंदिनी जी देखिए, आज ही एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें जयपुर को विश्व के प्रसिद्ध 10 शहरों में, खुशहाल शहरों में शामिल किया गया है। तो आप समझिए कि जयपुर का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि भजनलाल सरकार अच्छे से अच्छे कार्य कर रही है। यहाँ पे परिवहन के लिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे पानी के लिए, यहाँ पे बिजली के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए और हर व्यक्ति के लिए। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के जब कार्य होते हैं तो निश्चित रूप से हर आदमी हर का तरफ ध्यान जा रहा है भजनलाल सरकार का, लेकिन थोड़ा सा जयपुर तो राजधानी है, वहां की सड़कों पर थोड़ा अच्छे से फोकस कर ले तो बहुत बेहतर होगा। हालांकि आज का टॉपिक सड़क नहीं है, लेकिन जयपुर में सड़क की व्यवस्था एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। आपने सड़क का जिक्र किया तो इसीलिए मैंने भी हाईलाइट किया। नंदिनी जी, अभी अगस्त का समय बीत जाने दीजिए, मानसून का समय रहेगा। अगस्त बाद आप देखेंगे जिस प्रकार 2013 जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा जी, तो जयपुर वासियों को आभास हुआ था कि वास्तव में ऐसी अच्छी सड़कें भी बन सकती है क्या। उसी प्रकार की सड़कें भजनलाल जी भी बना के दिखाने वाले हैं, उनका विजन है और वो सब कुछ तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है नंदिनी जी, तैयारी हो चुकी है, सड़कें बनाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन देखिए नंदिनी जी, एक बड़ा प्रश्न जो आपने किया था, भजनलाल जी को तुड़वाना पड़ा वो कंस्ट्रक्शन, सड़कों पर बीआरटी कॉरिडोर इतना बड़ा जी का जंजाल बना हुआ था। तो ये यहाँ हम भजनलाल जी की तारीफ करेंगे कि उन्होंने तोड़ के उसे सुचारू किया। नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए नंदिनी जी, ऐसा नहीं है। समय जब होता है, कई बार कुछ परियोजनाएं ऐसी आती है उन्हें समयानुसार बनाया जाता है। उस समय पूरे विश्व में ऐसा चल रहा, आप समझिए ना, उस समय विश्व में पूरा देखा जा रहा था कि बीआरटी एक अच्छा परियोजना हो सकती है, लेकिन समय के साथ नहीं हुई। मेट्रो सामने आ गया तो मेट्रो अच्छा। छोटा सा जवाब फिर मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगी। 50% का बोझ स्टेट गवर्नमेंट पर, मेट्रो फेज 2 के खर्च का 50% का बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां पर मदद नहीं कर सकती थी? 50% का इन्वेस्टमेंट मेट्रो में स्टेट गवर्नमेंट का वो बोझ बढ़ाने वाला नहीं है। क्या मुश्किल नहीं होगी राजस्थान को इस इन्वेस्टमेंट में? देखिए, जब सहभागिता होती है किसी भी प्रदेश की तो निश्चित रूप से प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं। और जिस प्रकार किसी भी प्रदेश में चल जाए, पूरे देश भर में सब जगह इसी प्रकार की सहभागिता हुई है। 50+50 इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हुए हैं उसमें। और मैं निश्चित मानता हूं जिस प्रकार केंद्र सरकार ने सहयोग किया है। और बड़ी चीज यह नहीं है कि कौन कितना योगदान दे रहा, बड़ा विषय यह है कि 2031 तक हमें इससे पूर्ण करके देना, और हम ये देंगे। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें या जो भी राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं वो सिर्फ इतना बता दें कि कैग की रिपोर्ट में जो था कि डीपीआर में जनसंख्या और यात्रियों के अनुमान बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया, उन्हें वो बता देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है नंदिनी जी कि इतना इंपॉर्टेंट ये इशू है मेट्रो फेज 1 का, तो आप लोग क्यों नहीं एक अतिरिक्त जांच कर लेते और बता देते कि उस समय क्या धांधलेबाजी, जो आप कहते हैं धांधलेबाजी हुई थी, वो आप उजागर कर दें, क्योंकि ऐसे बातें हवा हवाई तो समझ में नहीं आती। खैर राजकुमार शर्मा जी, आप बताइए, ये जो फेज 2 का प्रोजेक्ट है, 50% पैसा राज्य सरकार को देना है, 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, सही है ये? ठीक है, भागीदारी दोनों सरकारों की मिलकर होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि मेट्रो का निर्माण होने जा रहा है, मेट्रो 2 का।
नंदनी जी, दो भाई मिलकर मेट्रो बना रहे हैं। राजस्थान छोटा भाई है, दिल्ली बड़ा भाई है। अगर बड़ा भाई ज्यादा योगदान करता तो राजस्थान के लोगों को ज्यादा लाभ मिलता, आर्थिक वजन हमारे पे कम पड़ता, लेकिन उन्होंने 50 किया है। अब वो तो क्या सोच के किया है, क्योंकि डबल इंजन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन राजस्थान में सेकंड फेज आ रहा है, ये खुशी की बात है। इसमें पॉलिटिक्स मैं तो करना नहीं चाहता, क्योंकि मेट्रो राजस्थान में लाने के मेट्रो मैन जो है वो नाम है अशोक गहलोत का, और दिल्ली में मेट्रो मैन जो विमेन जो लाने वाली थी वो शीला दीक्षित जी थी। पूरा दुनिया जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है कम आया, ज्यादा आया, किधर से आया, कैसे आया, कहां से फंड आया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से फर्स्ट फेज पूरा किया है। नंदनी जी, आप भी बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है, जानती हैं आप, क्योंकि केंद्र हमको सपोर्ट करता नहीं था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, सेकंड फेज आया है, 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड आएगा। अच्छी बात है, सरकार से निवेदन है टाइम पे पूरा करें। तो फेज 1 बनी थी तब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब मेट्रो फेज 1 का कंस्ट्रक्शन जयपुर में चल रहा था तब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने आपका कोऑपरेट नहीं किया था क्या? ये मानेंगे नहीं, देखिए ये मानेंगे नहीं, ये राजनीतिकरण से मानेंगे नहीं। जो लंबा गैप आया ना, हाँ। तो केंद्र की सरकार जब सपोर्ट नहीं करती है तो दिक्कतें आती है। ये जो सेकंड अरे फेज की जो आपने बात दिया, कर रहे हैं, राजकुमार जी, देते तो बहुत कुछ होता, देते तो बहुत कुछ होता, प्लान हो आप गया तो जा ही नहीं पाए, होटल से बाहर ही नहीं निकल पाए। बड़ा फंड चाहिए होता है, बड़ा फंड जब आता है तभी कोई चीज बड़ी योजना बन पाती है। जैसे रिफाइनरी को भारत सरकार ने अटकाए रखा, अब ईआरसीपी को अटकाए रखा, आज तक लटकाए भटकाए। देखिए, चाहे कारण कोई भी हो राजकुमार जी, बट अगर रिफाइनरी पूरी भजनलाल जी के नेतृत्व में हो रही है, मेट्रो फेज 2 भजनलाल जी के नेतृत्व में आ रही है, या ईआरसीपी का काम भजनलाल जी के नेतृत्व में हो रहा है, या यमुना जल समझौता भजनलाल जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो सारे पॉइंट्स उनके फेवर में जा रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मोदी सरकार को कितना भी ब्लेम कीजिए, लेकिन इस सालों से अटके काम थे जो सीएम भजनलाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए टेंशन का विषय नहीं है क्या? राजकुमार जी का मैं 2 मिनट से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आपके पास आ रही हूँ। नंदनी जी, कांग्रेस पार्टी कभी टेंशन नहीं करती है। आज देख रहे हैं ना हिंदुस्तान की सड़कों पे, राजस्थान के हिंदुस्तान के नौजवान कैसे सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां करते फिर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती है हर चीज के लिए, और आज ये मेट्रो की बात हम कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, सेकंड फेज का जो मेट्रो का काम है, सरकार से निवेदन है समय पे पूरा करे, ताकि जयपुर वासियों को लाभ मिले। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने दीजिए, उनका काम हो सकता है, हम चाहते हैं विकास हो। चलिए ठीक है। वैसे आज सच में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर सरकार कोई डेवलपमेंट का काम कर रही है तो वहां पर पॉलिटिक्स, ये तो अच्छी बात है राजकुमार जी कि आप यहां पर पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाह रहे इस विषय पर, ये तो काबिले तारीफ बात है। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए नंदिनी जी, सर देवेंद्र जी आपका नाम है, वीरेंद्र जी बीजेपी के प्रवक्ता का नाम है, वो कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने उन्हें 10 सेकंड का टाइम दिया है, बोलिए जल्दी सर। देखिए नंदिनी जी, देवेंद्र शास्त्री जी और दीपक प्रकाश माथुर जी ने इस पूरे विषय को पटाक्षेप कर दिया है, और मैं मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य का और पूरे देश का समग्र विकास करने की जिम्मेदारी सभी की है, और उसी अनुकूल कर भी रहे। तो निश्चित रूप से जो राजकुमार जी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, भैया डबल इंजन की सरकार इतने कार्य कर दिए हैं, और जो राजस्थान के जो लंबित काफी 50 वर्षों से जो लंबित कार्य थे उन्हें भी पूर्ण कर रहे हैं। राजकुमार जी, आप स्वागत अभिनंदन कीजिए मुख्यमंत्री का, वो राजस्थान के भागीरथ बन चुके हैं, चाहे पानी के लिए हो चाहे दूसरे। चलिए ठीक है, हम तो ये भी बोलेंगे कि मेट्रो फेज 1 में जब अशोक गहलोत जी के लिए कुछ कहते हैं आप लोग, तो क्लियर किया कीजिए कि आखिर क्या हुआ था मेट्रो फेज 1 में, जिसकी वजह से फेज 1 का रूट जो है वो था, फिर मेट्रो लॉस में चली। इसकी जांच आप लोगों को अतिरिक्त रूप से करनी चाहिए। मामला अगर कोई दबा है सच में तो आप बाहर निकालिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे। दीप प्रकाश माथुर जी, आप ये बताइए सर, मैं 50-50 के रेशियो पर सभी लोगों का रिएक्शन चाह रही हूँ कि इज इट ओके सर, ठीक है स्टेट गवर्नमेंट 50%, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, और एट दी एंड मेट्रो फेज 2 बन रहा है। इंपॉर्टेंट यही है कि मेट्रो फेज 2 बन रहा है, 50-50% सही है, खर्च दोनों को देना चाहिए। अभी जो हो रहा है इस पे यदि 50-50% भी हो रहा है तो काम तो शुरू हुआ ही है, और जिस तरह से भजनलाल जी की मेरे को वर्किंग नजर आ रही है, वो हो सकता है टाइम टू टाइम सेंट्रल से और ऐड लेके आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिफाइनरी का काम किया या ईआरसीपी का किया है या यमुना जल समझौते में किया है, तो लग रहा है कि केंद्र से अपन काफ़ी अच्छे रिलेशन होने की वजह से पैसा और भी ला सकते हैं, और जिसका जो मुझे लगता है टाइम से पहले ये फेज कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न, बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट ही नहीं करती थी, मोदी सरकार कोऑपरेट ही नहीं करती थी। सर, इस बात को आप कितना जायज मानेंगे देवेंद्र शास्त्री जी? मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगी और फाइनल कॉमेंट आप ही का लूंगी। 50-50% खर्च दोनों सरकारें देंगी मेट्रो फेज 2 के लिए, सही है ये? और दूसरी बात कि मोदी सरकार ने भजनलाल सरकार का कोऑपरेट तो किया, लेकिन अशोक गहलोत सरकार का कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से राजस्थान के विकास के कार्य अटके रहे। कांग्रेस के इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक कोस्ट शेयरिंग की बात है तो लगभग शायद यही प्रमाण जो है केंद्र और स्टेट के बीच में दिल्ली मेट्रो में भी हुआ है 50-50% का, और दूसरी जगहों पे कुछ स्टेट्स में शायद कलकत्ता में कुछ परसेंटेज सेंटर ने ज़्यादा दिया था। तो अगर ये ज़्यादा ले आते तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि 13,000 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है और महज 5 साल के अंदर इसे पूरा करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती भजनलाल जी के सामने है। और दूसरा ये है कि बड़ी परियोजनाएं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आई हैं, उसमें देखिए ग्लिचेज बहुत आए हैं, यानी कि पुअर कंस्ट्रक्शन, बीच में टूट जाना। तो ये जो है, ये पूरा खेल जो है, इसमें भजनलाल जी को विशेष सतर्कता बरतनी होगी कि एक तो मजबूती से अच्छा कंस्ट्रक्शन हो इस फेज का, और दूसरा इसमें करप्शन ना हो, तब जाकर के ये जो है 31 तक पूरा कर पाएंगे। ये जैसे पटाक्षेप करने की बात कह रहे हैं वीरेंद्र जी, ये पर्दा तो अब उठा है, अभी तो बहुत मेहनत होनी है, क्योंकि जयपुर शहर में जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो ट्रैफिक ज़्यादा उलझन भरा होगा, उसको 5 साल तक मैनेज करना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मोदी सरकार ने गहलोत सरकार का कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए काम नहीं हो पाए। कांग्रेस प्रवक्ता के इन आरोपों पर क्या कहेंगे? ये तो नंदिनी जी देखिए, हमारी राजनीतिक पार्टियों की अपरिपक्वता है कि वो देश के लिए नहीं सोचते, वो अपनी राजनीति के बारे में पहले सोचते हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी के काम रुक जाते हैं, और बीजेपी के किए हुए काम जो है कांग्रेस में रुक जाते हैं। तो ये एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह की राजनीति चलाते हैं। काम करके आगे बढ़ने की, बड़ी लकीर खींचने की हैसियत हमारी राजनीतिक पार्टियों में अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। दुर्भाग्य की बात है, और ये दोनों ही पार्टियों के अंदर चलता है। समय लिमिटेड है, वरना मैं और भी बहुत सारे प्रश्न आज के इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर रहे हैं, लेकिन समय लिमिटेड है। सभी प्रवक्ता जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और इतनी फ्रूटफुल बहस करने के लिए। तो मेट्रो फेज 2 का निर्माण कार्य बस शुरू होने को है। धीरे धीरे मेट्रो फेज 2 की, मेट्रो स्टेशंस की निर्माण की तस्वीरें आपको जयपुर की जगह जगह सड़कों पर नजर आएंगी, और जाहिर तौर पर जयपुर की जनता को बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि इस मेट्रो प्रोजेक्ट का इंतजार लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। तो वो सपना साकार हुआ है आज। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।